हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदाहरण यानी जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसमें जो यूक्लिड विभाजन पर आधारित जो भी एग्जाम्पल उदाहरण हैं, एनसीईआरटी उदाहरण हैं, उसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। और यह जो पहला चैप्टर है एक तरह से संभावना पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोगों को इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कल के वीडियो में हमने बता दिया था और आज हम लोग दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यह थोड़ा सा थ्योरिकल है, तो हम लोग इसमें समझते हुए उदाहरण को हल करेंगे और आसानी तरीके से समझेंगे। क्या है, देखते हैं उदाहरण क्या दे रहा है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले हम लोग मानेंगे। मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b = 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q > 0 यानी q की जो वैल्यू है, q का जो मान है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, के लिए a = 2q + r है, जहाँ r = 0 है या r = 1 है। यह हमारा कहाँ से आया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी यहाँ जो होता है a = bq होता है, तो चूँकि b की वैल्यू हमारा 2 है तो डायरेक्ट 2 रखा गया है, 2q + r। अब r के स्थान पर हम 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, क्योंकि बिलोंग करता है किसमें, r की जो वैल्यू है वो बिलोंग करता है 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 2 से छोटा होगा। इसलिए a = 2q या a = 2q + 1 है। ये 2q कैसे आया? जब r की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो r हट जाएगा, 2q बचेगा, तो वही a = 2q हो जाएगा। या जब r की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो r के स्थान पर 1 हो जाएगा, यानी a = 2q + 1 है। यदि a = 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है, यानी जब a = 2q होगा यानी 2 के गुणज के रूप में है, q की जो वैल्यू है 2 के गुणज के रूप में है, तो यह एक हमारा सम पूर्णांक होगा। यानी q के स्थान पर कोई भी मान रखें यह हमारा सम ही प्राप्त होगा। यदि हम q का मान 1 रखते हैं, 2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 2 दूना 4 आएगा, यानी जो a की वैल्यू आएगी वो सम रूप में प्राप्त होगा। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। जब 2q के रूप में अगर हम लेते हैं तो वो हमारा क्या होता है, सम रूप में आता है। सिद्ध हमको करना है प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो जब हमारा धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का होगा तो यह हमारा सम आएगा, और जब हमारा धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 होगा तब हमारा विषम पूर्णांक आएगा। कैसे? जब q की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 2 का गुणा करके करेंगे। जब q की वैल्यू हम 1 रखते हैं यानी 2 × 1 + 1, इसी को लेकर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 यानी 2 + 1 = क्या आएगा, 3। 3 हमारा क्या है, विषम संख्या है, आप लोग भी जानते हैं। तो यहीं पर हमारा प्रूफ होता है कि 2q + 1 विषम पूर्णांक होता है। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 3 की ओर चलेंगे और इसमें देखेंगे क्या करना है। इसमें भी हमको लगता है कि सीधे ही करना है। दर्शाइए कि एक
धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी इसमें भी हमको सिद्ध करना है जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसमें भी हमको वही सिद्ध करना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें भी मानेंगे। हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक a लेकर प्रश्न को हल करना प्रारंभ करें। यानी हम लोग कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले लेते हैं a और b, यानी b की जो वैल्यू है 4 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। यानी जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है उसका प्रयोग करते हैं और फिर हमको क्या प्राप्त होता है, यह जो कंडीशन होता है r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर लेकिन 4 से छोटा होगा। यानी क्या मान हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा है। इसलिए संभावित शेषफल जो r है हमारा शेषफल होता है, तो वही हमारा शेषफल 0, 1, 2 और 3 है। देखिए दोस्तों, इसी कंडीशन को ध्यान से देखना है। r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और 0 के बराबर भी है लेकिन 4 से छोटा है, तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2, 3, 4 नहीं आएगा। अर्थात ये संख्याओं 4q, 4q+1, 4q+2 या 4q+3 के रूप का हो सकता है। अब हम लोग जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, a बराबर 4q+r। यह जो है हमारा b है, b की वैल्यू यहाँ पर 4 है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको b ले लेते हैं। यानी a जो है हमारा भाज्य है और b जो है भाजक है और q क्या है, भागफल प्लस r शेषफल। r के स्थान पर हम मानों को रखते जाएंगे, यानी 0, 1, 2 और 3 रखेंगे। फिर उसके अनुसार जो हमारा कंडीशन प्राप्त होगा उसको हम लेंगे। यानी b की वैल्यू 4 रख दिए, q को हम उसी तरह से लिए हैं, प्लस r के स्थान पर जब हम 0 रखेंगे तो ये 0 हट जाएगा, यानी 4q आ जाएगा। वही यहाँ पर लिया गया है 4q। फिर अगले कंडीशन में r की वैल्यू को 1 रखते हैं तो 4q+1, दूसरा वाला हमारा प्राप्त हो गया 4q+1। इसी प्रकार अगले के लिए 2 रखेंगे r की वैल्यू तो हमारा हो जाएगा 4q+2, या जब हम r की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, तो a बराबर 4q+3। यह देखिए a के लिए ही है सभी संख्याएं, तो यहाँ पर आ जाएगा 4q+3 के रूप का हो सकता है, जहाँ q भागफल है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं q क्या है, हमारा भागफल है। फिर आगे हम लोग कैसे चेक करें कि कौन इसमें से विषम होगा और कौन सम होगा, बस ध्यान से देखिए। चूँकि a एक विषम पूर्णांक है, हम लोग शुरू में मान भी चुके हैं विषम पूर्णांक a, यानी a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q और 4q+2 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं। सही बात है, अगर हम दोनों को 2 से भाग दें तो यह हमारा कट जाएगा, तो विषम पूर्णांक नहीं होगा। विषम का मतलब होता है जो 2 से विभाजित न हो। यह तो 4q और 4q+2 हमारा दोनों क्या है, 2 से विभाजित हैं। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो q की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 4 गुणे 1, यानी यहीं बगल में हम लोग देख लेते हैं 4q, q की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 गुणे 1 बराबर 4 आ जाएगा, जो हमारा क्या है, 2 से विभाज्य है, यानी यह हमारा सम हो जाएगा। हमको सिद्ध करना है विषम। इसी प्रकार इसमें भी हम जब q की वैल्यू 1 रखें तो 4 गुणा 1 करेंगे और +2 जोड़ेंगे तो 4 + 2 6, जो हमारा 2 से भाग चला जाएगा, यानी यह भी हमारा सम पूर्णांक है। तो हमको सिद्ध करना है कि विषम पूर्णांक, तो जब इसमें से हमको 4q और 4q+2 निकल गया तो क्या बचेगा, 4q+1 और 4q+3। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
4q+1 या 4q+3 के रूप का हो सकता है या फिर होता है। अब यहाँ पर हम q की वैल्यू को 1 रखें। जब 1 रख करके गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो ये हमेशा हमारा विषम संख्या ही प्राप्त होगा। चेक कर लिया जाए तो 4q+1, q की वैल्यू 1 रखिए, 2 रखिए, 3, 4, 5 जो आपकी मर्जी हो रखिए, हमेशा मान क्या होगा, विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो 4 गुणे 1 + 1 बराबर 4 + 1 बराबर 5 आ गया। इसी प्रकार जब हम 2 रखेंगे, यानी जब इसको हम 2 कर देंगे तो 4 दूना 8, यह हो जाएगा 8 + 1 मिल करके कितना हो जाएगा 9। इसी प्रकार जब हम इसमें रखेंगे मान, यानी 4q+3 में हम जब q की वैल्यू 1 रखेंगे तो चलिए देख लेते हैं रख करके। 4q+3 = q की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 + 3 = 4, 1 कम 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 4 + 3 = 7, जो हमारा क्या है, एक विषम पूर्णांक है। अगर हम q की वैल्यू को 2 रखते हैं तो देखिए 2 रखने पर 4 दूना 8, यह हमारा 8 हो जाएगा और 8 3 11, 11 भी हमारा क्या होगा, एक विषम पूर्णांक है जो 2 से विभाजित नहीं है। यानी हमारा सिद्ध होता है कि 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है क्या, विषम पूर्णांक। प्रूफ दैट। फिर इसी में हम लोग आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बोर्ड के लिए है। चौथा उदाहरण है, एनसीईआरटी उदाहरण है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। यानी क्वेश्चंस लंबा करके ही बस उलझा दिया है। इस क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, बस जो संख्या दिया है 420 काजू की बर्फियां और 130 जो बादाम की बर्फियां हैं, इन दोनों का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दें तो हमको पता चल जाएगा कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, हम 420 तथा 130 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। इस HCF से प्रत्येक ढेरी में रखे जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या ज्ञात होती है, जिससे ढेरियां न्यूनतम होंगी और परात मतलब जिसमें मिठाई रखा गया है, यानी जो बर्फियां रखी गई हैं उसी को लिया गया है, वही परात है, में ढेरियां न्यूनतम स्थान घेरेंगी। यानी यह जो थियरी है ये अपने मन से भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी भाषा में लिखें, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। मेन इसमें क्या करना है, 420 और 130 का HCF निकालना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसलिए यूक्लिड एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 420 तथा 130 का HCF ज्ञात करते हैं। तो हम लोग पीछे सबसे पहले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, उसमें हम लोग पढ़े थे जो संख्या बड़ी होती है उसकी तरफ मुंह हम खोल देते हैं और जो छोटी संख्या होती है उधर मुंह बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस नियम पर फॉलो करें। यानी जो बड़ी संख्या होती है वो हमारा होता है भाज्य और छोटी संख्या हमेशा क्या होती है, भाजक। कल के वीडियो में हमने बताया था भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल को याद करने का एक फनी ट्रिक बताए थे। तो चलिए आज भी हम उस ट्रिक को बता देते हैं। भाज्य मतलब होता है भाग जाना, भाजक मतलब भगा देना, भागफल मतलब कितनी बार में भगा देना तथा शेषफल कितनी बार में भाग करके जो कुछ बचता है उसी को हम शेषफल कहते हैं। तो इस नियम के अनुसार 420 हमारा क्या है, भाज्य है और 130 क्या है, भागफल है। अब गुणे 3 + 30 कैसे हुआ, अब इसको हम लोग भाग विधि से समझ लेते हैं। यानी 420 में 130 से जब भाग करेंगे तो यह 3 बार जाता है और 3 बार जाने के बाद यह हमारा कुछ आ जाएंगे
390। 390। अब 390 को 420 में से घटा देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 30। यह जो हमारा शेषफल बचा 30 है, वही देखिए लिखा गया है, तो वही यहाँ लिखा गया है 420 भाज्य बराबर 130, यानी 130 से हम लोग भाग दिए, कितनी बार गया 3 बार, तो वही हो गया 130 गुणे 3 प्लस 30 शेषफल हमारा बचा है, उसको हम लोग लिख दिए हैं। फिर पुनः हम लोग क्या करेंगे, 130 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो इसमें भाजक होता है वह अगले के लिए भाज्य का कार्य करता है, और जो शेषफल होता है वह हमारा अगले के लिए भाजक का कार्य करता है। तो यह हो जाएगा 130 इक्वल टू 30 गुणे 4 प्लस 10। यह भी हम लोग भाग विधि से देख लेते हैं, यानी 130 में भाग देना है 30 से, तो यह हमारा 4 बार जाएगा, 120 आएगा, घटाएंगे तो यह हमारा 10 बच जाएगा, वही 10 शेषफल यहाँ लिखा गया है। फिर इसमें क्या होगा, यह जो 30 है यहाँ तो हमारा भाजक का कार्य कर रहा है, लेकिन अगले के लिए यह भाज्य हो जाएगा, और जो शेषफल बचा है 10, यह हमारा क्या हो जाएगा, भाजक का कार्य करेगा। तो हो जाएगा 30 इक्वल टू 10 गुणे 3 प्लस 0। यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया, तो यहीं पर हमारा जिस भी संख्या से शेषफल 0 आता है वही संख्या हमारा क्या होता है, उस संख्या का HCF होता है। दोस्तों थोड़ा सा यह प्रोसेस जो है लेंदी है, लेकिन बहुत ही आसान प्रोसेस है, ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं भाग विधि से, यानी 30 में हमको भाग देना है किससे, 10 से, तो 10 तिहाई 30 होता है, और शेषफल हमारा 0 आ गया। यानी जहाँ भी शेषफल हमारा 0 आता है, तो जिस भी भाजक वाली संख्या से हम लोग भाग देते हैं वही हमारा क्या होता है, उस सवाल का या फिर उस भी मान का HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अर्थात हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए 420 और 130 का HCF 10 है। इस प्रकार मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। यानी क्वेश्चन में पूछा था कि मिठाई विक्रेता कितनी कितनी की ढेरियाँ बना सकता है, तो मिठाई विक्रेता अगर 10-10 की ढेरी बनाए तो उस परात में उसकी बर्फियाँ आराम से लग जाएंगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी बतावें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।